अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट मुख्यालय में नए प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास की भूमि उपयुक्त है, जहां लगभग सभी बड़े सरकारी दफ्तर की भव्य इमारत बनाई जा रही है। एसडीएम और एसपी कार्यालय के बाद अब इस क्षेत्र के भूखंड में तहसील कार्यालय भवन का निर्माण चल रहा है, जहां आकाशवाणी और पावर हाउस मार्ग के किनारे कुछ वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं। इन्हें हटाने के लिए प्रशासन द्वारा बेदखली नोटिस तामील किए गए हैं। 4 नोटिस हो जाने के बावजूद भी अतिक्रमणकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं और प्रशासन के रुख का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। 62 मकानों को अतिक्रमण के तौर पर चिन्हांकित किया गया है। 27 मई की दोपहर प्रशासनिक और पुलिस अमला बुलडोजर लेकर अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचा, जहां उन्हें अतिक्रमणकारियों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा और एक दिन की मोहलत देते हुए प्रशासन ने ठोस प्रक्रिया अपनाने की मंशा से 2 कदम पीछे लिए हैं। रहने वाली कहाँ की हो? हम यहाँ तक अरे नहीं, ऐसा नहीं अम्मा, अपना पहले बताओ। कहीं न कहीं से बाहर से, अरे हमें मालूम है, हम अगर निकलवाएंगे ना तो बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जिनका गांव में मकान दुकान सब है। हम वो चीज नहीं चाह रहे हैं। बहुत दुनिया आई है बाहर। और रहा दूसरा, ये तुम्हारा मकान तो है नहीं, अभी अगर हम छोड़ दिए, तुम्हारे में से बीच में से कोई आदमी इसको बेचेगा। देखो देखो, सब उसको मत देखो वाली बात नहीं है, अपना अपना सब काम देख रहे हैं। खाली अगर मकान है, खाली मकान है वो हटेगा। सरकार का पैसा आया है, सरकार की बिल्डिंग बन रही है, जमीन सरकार की है। तुम्हारी अगर कोई प्राइवेट जमीन पे जाए तो बताओ। आकाशवाणी और पावर हाउस मार्ग के किनारे वर्षों से निवास कर रहे इन अतिक्रमणकारियों का कहना है कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया और वोट देकर जिताया, लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई। निरंतर की जा रही स्थायी पट्टे की मांग पूरी नहीं हो पाई है। यहां प्रशासन द्वारा 62 अतिक्रमण का चिन्हांकन किया गया है। प्रशासनिक भवनों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और इसके लिए सड़क का सुव्यवस्थित होना जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ प्रशासन द्वारा लगभग 1 वर्ष से अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस और कार्यवाही का भय दिखाने का अतिक्रमणकारियों को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसका असर उन पर नहीं हो रहा है। अतिक्रमणकारियों को 4 बार बेदखली का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कुछ भवनों के निवासियों ने भवनों को खाली भी किया है, जबकि अधिकांश लोग प्रशासनिक कार्यवाही को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त विरोध के मूड में हैं। 27 मई को बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी की अगुवाई में तहसीलदार छवि पंत, कोतवाली थाना प्रभारी और प्रशासनिक और पुलिस अमला यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा हुआ था, जिन्हें अतिक्रमणकारियों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, और सरकार का पैसा आया है तो जाओ ना भाई। अरे तो तुम दो ऑप्शन, अरे हम दे रहे ना, तो प्रधानमंत्री आवास चलो, फॉर्म भरो फॉर्म। अरे मत बताओ, योजना मत बताओ, योजना मत बनाओ, कोई योजना मत बताओ। यहाँ पर पट्टा तुमको इतने साल से नहीं मिल पाया पट्टा, ठीक है? एक काम करो, ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। FIR ही कर सकता है, वो वही करना पड़ेगा। इनके भी लोग आवाज के, इसका भी लोग, ये सबका वो करना पड़ेगा। वसूली भी करनी है इनसे 2000 रुपये पर डे के हिसाब से, है ना? गलत करते हो ना, हम लोग एक एक आदमी को समझा रहे हैं। हम भी बहसबाजी करने नहीं आए हैं। महिलाओं ने घर खाली करने से साफ इनकार कर दिया और कार्यवाही को रोकने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई। इसी बीच एक वृद्ध महिला भी जमीन पर लेटने लगी और कहने लगी कि बुलडोजर चला दीजिए, जान चली जाए, लेकिन हम अपना आशियाना खाली नहीं करेंगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए एसडीएम ने कई तरह से इन्हें समझाइश देने का प्रयास किया। काफी समय एसडीएम और अतिक्रमणकारियों के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। एसडीएम गोपाल सोनी नियमों का हवाला देते हुए कहते नजर आए कि ये भूमि मार्ग मद की है, इसीलिए पट्टा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि इस तरह से विरोध किया जाता रहा तो फिर FIR और सख्ती से कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। स्थानीय निवासी अखिलेश मरकाम ने कहा कि बालाघाट प्रशासन हम गरीबों के लिए सोया हुआ है। उन्होंने सांसद की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास जाने पर कहा जाता है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हमारे साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। कई ऐसे परिवार भी हैं जो बहुत गरीब हैं। PM आवास कॉलोनी में मकान खरीदने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं, तो लोन की किश्तों का भुगतान कैसे करेंगे? या तो सर इतनी है कि अब क्या ही बताएं। यहाँ पर 62 घर है और 62 घर के लिए आज हमारा बालाघाट प्रशासन पूरा सोया हुआ है। आज हमारे जिनको वोट दिए
हमारी महिलाओं ने वोट दिए, हमारे 18 साल के युवाओं ने वोट दिए। अब आज हमारे लिए कोई भी लड़ने नहीं आ रहा है। आज हमारी सांसद महोदया नजर नहीं आती। 6-7 महीने हो गए हमको यहाँ से 4-4 नोटिस दिए, लेकिन आज तक के भारती पारदी जी हमसे मिलने नहीं आई। हमारी विधायक महोदय एक बार आई थी, उनने भी हमको थोड़ा थोड़ा आश्वासन देके चले गए थे जैसे तैसे। लेकिन यहाँ पर प्रशासन आज मोहन सरकार की, यादव सरकार की, लेकिन उनका जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए। और भारती पारदी जी के पास जाओ तो बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा था वैसा था। बहुत नाटक किया जा रहा है हमारे साथ जनप्रतिनिधि द्वारा, हमारी सुनी नहीं जा रही है। और 62 महिलाओं के साथ, 62 घरों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर सक्षम है। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ घर के सक्षम होंगे, लेकिन क्या पूरे सक्षम नहीं है? यहाँ पर कुछ ऐसे डिसेबल लोग भी हैं जिनके हाथ पर काम नहीं करते। इसी तरह अतिक्रमित रेवतन बाई ने कहा कि 40 वर्षों से वे यहाँ निवास कर रहे हैं। हमें पहले हटाया जाना चाहिए था। हमने अपनी पूंजी मकान बनाने में खर्च की है। हम मेहनतकश लोग हैं, अमीर नहीं हैं। हमारे को परेशानी ये साल, हम 40 साल यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार को जब हम बैठे थे तो जब ही हमको हटा देना था, तो हम इतना पूरा पैसा ये मकान में नहीं लगाते हम लोग। अब उन लोग कहते हैं कि तुम काय के बड़े लोग, बड़े हो, बड़े आदमी हो, गरीब काय के हो। हमारे बच्चे पसीना टपकाते हैं, कोई दिन खाते हैं, कोई दिन नहीं खाते, मेहनत कमाते। बड़े लोग के बच्चे के पास में गाड़ी होना, घोड़ा होना, सब होना। बड़े आदमी के, गरीब आदमी के बच्चे नीचे रहे, ऊपर मत उठे, वो उनको दिखता है। उनका 4-4, 5-5 बिल्डिंग है, तो बड़े लोगन को कोई नहीं बोलते। गरीब आदमी ने यहाँ मकान बनाया, उनको जगह की खाली है, यहाँ से हमको हटा रहे। जब 2.5 लाख का वो बोल रहे तो हमको 2.5 लाख फुकट में दे तो हम यहाँ जगह छोड़ के जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो हमारे पास में 2.5 लाख रुपया है ही नहीं। कृष्णा मेश्राम ने कहा कि प्रशासन पीएम आवास कॉलोनी में जाने के लिए दबाव बना रहा है। यहाँ मकान बनाने के लिए कर्ज लिया है। जब पीएम आवास के लिए प्रयास किया तो लोन रिजेक्ट हो गया। ऐसी बात है, देखो हम लोग को प्रशासन तो ऐसा बोल रहा है कि आप लोग प्रधानमंत्री आवास में चले जाओ। ठीक है, अभी तो हमने हाल ही में अभी एक हाथ साल हुआ, अभी लोन लेके मकान बनाए थे, जैसे तैसे भी बनाए थे, यानी कि सीट डाल के ही बनाए। अभी उसका किस्त यानी कि कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ जाए अप्लाई करने जा रहे हैं हमने, यानी कि मेरे और मेरे क्या नाम है पापा के नाम से, तो लोन ही अप्लाई नहीं हो रहा, रिजेक्ट हो गया। अब हम और कहाँ से, यानी कि हो ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से अब उम्मीद रखेंगे बताओ ना। सब प्रशासन तो एक तरफ से बोल रही है कि आपका यानी कि आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अब लोन हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या ही अब कहाँ से रह लेगा। किराए की बात है, किराए 5,000-6,000 रुपये बोलते हैं। इस मसले पर एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि नए तहसील भवन के लिए ये भूमि स्वीकृत है। पूर्व से ये भूमि मार्ग मद में है। बीते 1 वर्ष से हम प्रयास कर रहे हैं कि पीएम आवास कॉलोनी में निम्न वर्ग के लोगों को शिफ्ट किया जाए। नगरपालिका अध्यक्ष ने भी कैंप लगाया है, फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। अभी कार्यवाही को रोका गया है। आगामी दिनों में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये नजूल ज़मीन है यहाँ, और इसमें नवीन तहसील भवन के लिए स्वीकृत हुई है। क्योंकि ये ज़मीन शुरू से शासकीय विभाग के नाम से दर्ज रही, इसलिए इनको पट्टे नहीं मिले हैं और ना दे सकते हैं, नियम में नहीं है वो चीज़ें। इसलिए हम पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो है, चूँकि अब शासन की भी मंशा है कि शासन के पास ज़मीनें कम हैं, तो अपार्टमेंट बना के एक अच्छे वातावरण में जो भी हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाए। तो उसी के तारतम्य में हम लोगों ने भी 1 साल से प्रयास किया है। स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष मैडम यहाँ 2 बार आई, उन्होंने कैंप लगाया, नगर पालिका वालों ने कैंप लगाया, फिर भी अब ये यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। आज कुछ मकान जो खाली हो चुके हैं उसको हटाने की कार्रवाई हमारे तहसीलदार और बाकी जो हमारा स्टाफ है पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ आया था। महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है। प्रारंभिक तौर पे आज हम काम यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम कानूनी पूरी कार्यवाही करते हुए फिर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटो ये है कि अगर सरकारी कोई बिल्डिंग है तो वहाँ बननी चाहिए। इनके आवास की सुविधा है, बिल्कुल हम लोग शासन के नियमानुसार उनको अपार्टमेंट या जो भी प्रधानमंत्री आवास वगैरह है उसमें हम देंगे। इनके द्वारा निःशुल्क भूमि या निःशुल्क मकान मांगे जा रहे हैं। शासन के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं होती है। शासन हर व्यक्ति को अच्छा आवास और अच्छा व्यवसाय देना चाहती है। हम ही उसी निर्देश के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कितने अतिक्रमणकारी आपको नोटिस दिया गया? इनके विरुद्ध तहसीलदार नजूल के यहाँ पर्याप्त उसमें समय में प्रकरण चला, सबको सुनवाई का अवसर दिया गया। उसके उपरांत उनके विरुद्ध अतिक्रमण का आदेश जारी हुआ है। 4 बार बेदखली का आदेश सूचना यहाँ आ चुकी है। सभी को मालूम है, कुछ लोग यहाँ सक्षम लोग भी हैं, वो अपने दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अपने अगर कुछ आवास हैं वहाँ वो जाके शिफ्ट कर रहे हैं। कुल मिला के कुछ ही लोगों का यहाँ विरोध है
और उनका केवल ये है कि हमको शासकीय ज़मीन दे दी जाए या निःशुल्क में दे दी जाए।